कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे और खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। आपका स्वागत है मेरे चैनल साहित्य का सफर में। देखिए आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। जो भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, आज की ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो क्लास को जरा भी स्किप ना करें, पूरी क्लास को देखिएगा। देखिए आप जो करना चाहते हैं, बहुत सी स्टूडेंट्स आज के टाइम पे ऐसे हैं जो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं, बहुत कुछ सोच रखे हैं लेकिन उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी को एक ही बात करेंगे कि जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह मेरा चैनल यदि आपको लगे कि यूजफुल है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए सबसे जरूरी बात है आपकी लाइफ में सफल होने के लिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप ही खुद ऐसे हो, आप एक अकेले इंसान ऐसे हो जो अपनी लाइफ को बना भी सकते हो, संवार भी सकते हो और अपनी लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद भी कर सकते हो। आप अपनी हरकतों की वजह से अपने आप के साथ में खिलवाड़ करना बंद कर दो, क्योंकि आप में से कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं, उनका पढ़ाई में मन है, पढ़ना चाहते हैं, उनके नंबर भी हमेशा अच्छे आते हैं, लेकिन क्या होता है कि वह समय उस चीज को दे नहीं पा रहे हैं जो उन्हें देना चाहिए। सबसे जरूरी बात यह है जानना कि देखिए आपका माइंड बहुत जल्दी डाइवर्ट हो जाता है और आज के टाइम पे माइंड डाइवर्ट करने का सबसे बेहतरीन स्रोत आपके जेब में रखा रहता है, आपका सेल फोन। आप कभी कभार पढ़ाई करते हैं, 10 मिनट की पढ़ाई की, आधा घंटा की पढ़ाई की और आपका मन होता है चलो थोड़ी सी रील्स देख लेते हैं, थोड़ा सा मोबाइल यूज कर लेते हैं, अरे किसी का मैसेज तो नहीं आ गया, अरे इंस्टाग्राम पे कोई नई रील्स वायरल तो नहीं हो रही है। मतलब 10 मिनट का टाइम आप अपने आप को देते हो लेकिन पता ही नहीं चलता कि कब घंटे और 2 घंटे निकल गए हैं। आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। आप बहुत सी चीजें अच्छी अच्छी करना चाहते हो और आप उस रेस में, जिस रेस में आपने भाग लिया है, आप शामिल हो, उसमें कहीं ना कहीं आप बहुत पीछे हो जाते हो। तो सबसे जरूरी बात है अपने आप के ऊपर आपको कंट्रोल करना होगा, आपको अपनी हरकतों के ऊपर ध्यान देना होगा कि आप किस प्रकार की गलती कहाँ कर रहे हो। और आप जब इस कंपटीशन एग्जाम में आप पार्टिसिपेट किए हो तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप जिस वक्त पढ़ाई नहीं कर रहे हो उस वक्त बहुत से लोग आपसे आगे निकल गए हैं और आपकी थोड़ी सी दुर्घटना घटी, कहते हैं ना कि नजर हटी दुर्घटना घटी, इसकी वजह से आप काफी पीछे हो सकते हो सकता है कि आप उस रेस से बाहर भी हो जाएं। तो आपको अपने आप को ध्यान में रख के इस चीज की तैयारी करनी होगी। हो सकता है कि आपका थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट होने से आपकी रैंक बहुत नीचे जा सकती है और बहुत से स्टूडेंट्स इन्हीं चीजों में उलझे पड़े हुए हैं। उनको पता ही नहीं चलता कि कब जून खत्म हो गई, कब जुलाई का सेशन शुरू आ गया, कब नीट के एग्जाम होने वाले हैं, कब कौन सा एग्जाम निकलने वाला है। बाद में भाई ये सोचते हैं कि अब क्या होगा, साल निकल गए, महीने निकल गए, अब क्या होगा, मेरी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है। इसका सबसे बेहतरीन तरीका एक ही है, आप निरंतर पढ़ाई करिए, आप अपने आप को पढ़ाई से जरा भी दूर ना करिए, क्योंकि समय का बिल्कुल भी ठिकाना नहीं है, कब क्या हो जाए ये समय खुद भी नहीं जानता। कोई समय कुछ भी ये नहीं जानता कि कब कौन सी घटना कब किसके साथ में घट जाए। आपको अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है। आपको प्रतिदिन पढ़ाई इस प्रकार से करनी है कि जैसे आपका पेपर अगली सुबह को ही है। यही सोचकर आप पढ़ाई करिएगा कि आपका पेपर कल सुबह ही है। आप यदि इस थिंकिंग से पढ़ाई करेंगे तो आपकी पढ़ाई में एकाग्रता आएगी और साथ ही साथ आप बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे बिना थके। अब बात आ जाती है कि पढ़ाई करने से यदि ज्यादा पढ़ाई कर लेते हैं बहुत थकावट भी हो जाती है, तो आप यदि चाहें तो बिना थके पढ़ाई करने का बेस्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। उसका मतलब ये है कि आप आधा घंटा पढ़ाई करिए, 2 घंटा पढ़ाई करिए, बस 5 मिनट का ब्रेक अपने आप को दीजिए। उसमें हो सकता है कि 5 मिनट में आप लोग कोई भी काम कर सकते हैं। अदरवाइज आपको जो भी अच्छा लगता है, आपको सॉन्ग अच्छा लगता है सॉन्ग सुन लीजिए, आपको कोई एक्टिविटी अच्छी लगती है तो आप वो देख लीजिए, या फिर आपको जो भी अच्छा लगता है। बस कहने का मतलब ये है कि आपको यदि बिना थके पढ़ाई करनी है तो आपको कुछ समय अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए देना ही होगा। इसी के साथ साथ आपको ध्यान में रखना होगा उन बातों को कि आपको ऐसी चीजें यूज करनी है जो आपका माइंड डाइवर्ट ना करें। आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान लगाना है, क्योंकि जब आप कोई दूसरा काम कर रहे होते हो, मोबाइल का नोटिफिकेशन चेक कर रहे होते हैं या फिर आपको लग रहा है कि किसी का मैसेज आ रहा होता है, तो बड़ी एकाग्रता से आप उस चीजों को देखते हैं।
इन सभी से आप लोग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, कहीं ना कहीं इन सभी चीजों से डिस्टर्ब हो ही जाते हैं। तो आपका ये जो कंफर्ट जोन है, आपको लगता है कि मुझे आराम की जरूरत है, मुझे आराम की जरूरत है, ऐसे शब्द आपकी जिंदगी में आने ही नहीं चाहिए। क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई काम ही नहीं है जो आप कर ना सको। एक स्टूडेंट्स के अंदर वही पावर होती है, ऐसी पावर होती है कि वह हर काम कर सकता है। यदि आप देखिए, सबके माइंड का खेल होता है अलग अलग, पढ़ाई करना सबका तरीका अलग अलग होता है। हो सकता है कि आप 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं और फिर भी आपके सामने कोई 4 या 5 घंटे पढ़ के भी वह चीज हासिल कर लेता है जो आप 10 घंटे पढ़ाई करने के बाद भी नहीं कर पाते। तो माइंड सेट करने का तरीका अलग अलग होता है। आपका माइंड किस प्रकार से सेट है, आप किस प्रकार से तैयारी करते हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान में देकर चलना होगा। क्योंकि कई बार होता है कि आप भले ही 10 घंटे की पढ़ाई कर रहे हो लेकिन आपका माइंड ही सेट नहीं है। आप बार बार उठ रहे हैं, मोबाइल को देख रहे हैं, आप बार बार उठ रहे हैं, बाहर देख के आ रहे हैं, अरे घर में कोई आ तो नहीं गया, कहीं कोई और किसी की आपसे बातचीत हो रही है तो वहां पर आपका ध्यान केंद्रित हो गया है। मतलब यही है कि 10 घंटे पढ़ाई करने से बेहतर है आप भले ही 5 घंटे पढ़ाई करें, पर आपकी पढ़ाई में एकाग्रता होनी चाहिए। आप जिस वक्त पढ़ रहे हैं तो सिर्फ आपको पढ़ना ही है। और इसके लिए एक बेस्ट फॉर्मूला मैं आपको बता दूं कि देखिए, आप जब भी कोई चीज ये सोचते हैं कि पढ़ाई करने में आपके काफी रुकावटें आ गई हैं या कोई भी चीज जो आपको डिस्टर्ब किए जा रही है, तो आपको अपने मन को ऐसी एकाग्रता के अंतर्गत लाना है कि आपको ये सोचना है। देखिए, सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगी, पानी जैसे कि झरना, कहीं से झरना निकल रहा होता है, किसी नदियों का पानी, कहीं के ऊपर पहाड़ी से झरना गिर रहे हैं, तो पानी कभी भी ये नहीं सोचता कि मेरे मार्ग में कितनी रुकावटें आ रही हैं, मैं किस रास्ते से आगे बढ़ूं। अर्थात जब भी पानी कहीं से तेज बहाव के साथ में आगे बढ़ रहा है तो ये उसके सामने चाहे चट्टान आ जाए, पत्थर आ जाए या कोई भी चीज आ जाए, वो ये नहीं देखता कि मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। वह 1 मिनट के लिए रुकता नहीं है, वहां ये नहीं सोचता कि वह आगे किस प्रकार से बढ़ेगा। वह निरंतर प्रयास करता रहता है और अपनी रास्ता स्वयं बनाता है, अपना मार्ग स्वयं ही तय करता है। वह किसी के इंतजार में बैठा नहीं रहता है। ऐसे ही आपको पानी के बहते हुए पानी की तरह, जल की तरह चंचल मन को रखना है। आपके मन के अंदर ये एकाग्रता रहनी चाहिए कि मेरी जो पढ़ाई है, मेरी जो सफलता का रास्ता है, वो मुझे पता है कि कहाँ से जाता है, किस प्रकार से जाता है, और मेरा एकाग्र मन ऐसा ही रहेगा कि मुझे ये दृढ़ निश्चय बना के रखना होगा कि मार्ग में चाहे जितनी भी बाधाएं आए, मेरा मन कैसे भी डाइवर्ट रहे, पर मुझे अपना रास्ता स्वयं बनाना है। तो दृढ़ निश्चय भी आपको ऐसा रखना है जो अडिग होना चाहिए। पानी से पतला कुछ नहीं होता, पर पानी की पावर भी आप देखें तो अपने माइंड में, अपने जीवन में मोटिवेशन प्राप्त कर सकते हैं। ये नहीं देखना है कि मैं 5 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ कि 10 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ। आपको अपना दिमाग, अपना जो माइंड सेट है वह इस तरीके से करना है कि आप जिस वक्त पढ़ाई कर रहे हैं तो आप पढ़ाई ही कर रहे हैं। फोकस आपका पढ़ाई पर होना चाहिए, आपका लक्ष्य आपको दिखाई देना चाहिए। चाहे रास्ता में कितनी भी बाधाएं हो, आपको उसको मार्ग में आए हुए हर बाधाओं को बड़ी ही सरलता से एक साइड कर देना है और आपको अपना रास्ता अडिग रखना है। आपको बार बार माइंड को ये याद दिलाना है कि आपका लक्ष्य क्या है, आप प्राप्त क्या करना चाहते हैं, आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं। आपको बार बार अपने माइंड को ये याद दिलाना होगा, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हमारा माइंड हमेशा भूल जाता है। कोई चीज हमें बहुत अच्छी लगती है तो वो करने के लिए हमें ज्यादा मन करता है और हमें लगता है कि नहीं, हम ऐसी चीज करेंगे, तो उन चीजों में आकर आपका भटकाव वाला मन हो जाता है और आप कहीं ना कहीं भटक जाते हैं और अपने रास्ते से आप कहीं और अपना रास्ता खोजने लगते हैं। आपको अपना टारगेट पता होना चाहिए। सबसे जरूरी है कि आप कुछ भी कर रहे हो, आपके मन में कुछ भी चल रहा हो, बस आपको अपना टारगेट याद रखना है कि आपका टारगेट क्या है, आप प्राप्त क्या करना चाहते हो। आपको अपने गोल्स पर फोकस करना सीखना होगा। जितना ज्यादा आप अपने गोल्स पर फोकस करोगे उतने ही आपके रिजल्ट्स उतने ही अच्छे आएंगे। आप हो सकता है कि हमेशा अपने गोल्स को याद रखें तो मेरिट में आपका नाम सबसे ऊपर आ जाए, आपने सोचा भी ना हो फिर भी आपका नाम सबसे ऊपर आ जाए। तो ऐसी चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि किस प्रकार से आप पढ़ाई कर सकते हैं। इसलिए मैं लास्ट में यही कहूंगी कि आप भले ही कम चीजों पर फोकस करो, पर आप उन चीजों पर फोकस करो जो आपके लिए उपयोगी हैं, जो आपके लिए बेहतरीन रिजल्ट देने का कार्य करें। आपको उन्हीं चीजों पर फोकस करके चलना है।
आप भले ही अपनी लाइफ में छोटे छोटे टारगेट्स रखें, पर आपको अपने टारगेट्स पर नियंत्रित रहना है, आपको उनके प्रति अडिग रहना है, कभी भी आपको इन चीजों से भटकना नहीं है। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि देखिए, यदि मेरे इस विचारों से, मेरे इन विचारों से यदि एक भी कोई प्रभावित होता है तो मेरा ये वीडियो बनाने यहाँ सार्थक हो जाता है। और यदि आपको मेरा समझाना अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करके रखें। कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। क्लास बहुत लंबी हो जाती है और आप लोग शॉर्ट क्लास देखना पसंद करते हैं, तो पढ़ते रहिए, हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए।